मैंने आपको एक चीज़ बताया था, आज 20 लेक्चर है, जो लोग फॉलो कर रहे होंगे उनको पता होगा कि आपके पास अगर 4 ऑप्शन आ जाए तो आप ये समझो ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर में इसका आंसर ओनली 2 पेयर होगा। अगर 5 ऑप्शन आ जाए तो इसमें क्या होगा, 3 होगा। तो चलिए आज देखते हैं ये चीज़ अप्लाई होता है या नहीं होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। 88, ठीक है, मार देते हैं ओनली 2 पेयर। ठीक है, क्वेश्चन नहीं देखना है, सिर्फ आंसर आप ये देखो सिर्फ। 87 4 आया है, ओनली 2 पेयर मारो। 91 4 आया है, ओनली 2 पेयर मारो। 92 4 आया है, ओनली 2 पेयर मारो। और कोई है क्या, देखो ज़रा। 100 ये 4 आया है, इसमें भी क्या होगा, सिर्फ 2 ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको बताया था पहले, जो लोग फॉलो कर रहे हैं उसको, इस सीरीज को। तो देखते हैं कितने सही हैं इसमें। 88 अकॉर्डिंग टू यूपीएससी आंसर की, ये बिल्कुल सही है। 87 अकॉर्डिंग टू यूपीएससी आंसर की, ये हमारा गलत हो गया, ये हमारा गलत हो गया। 91 ये बिल्कुल सही है यूपीएससी आंसर की से। 92 ओनली 2 पेयर, ये भी बिल्कुल सही है। और 100 2 मारना था, आप इसमें देखो 1 2 3 ओनली 4, 1 1 3 4, इसका आंसर क्या होगा, ओनली 2। ठीक है, तो आप देखो 1 2 3, ठीक है, ये गलत हो गया। 4 4 आउट ऑफ 5 आ गया, मतलब 5 क्वेश्चन आपने आंख बंद करके मारा ये इस तरीके से, तो कितना सही हुआ आपका, 4 सही हुआ। एक्यूरेसी 80%। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब तो आपको थोड़ा एप्टीट्यूड लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी जो है वो 50% नॉलेज एंड 50% एप्टीट्यूड का गेम है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना होगा। चलिए ठीक है, डिस्कस करते हैं। 81 क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं, क्या कह रहा है। हाई क्लाउड्स प्राइमरली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन and cool the surface of the earth. Okay, low cloud have the higher absorption of infrared radiation emanating from the earth surface and thus cause a warming effect. नहीं दोस्तों, ये देखिए फ्लिप किया हुआ सेंटेंस है। हाई क्लाउड की वजह से यहाँ लोकल क्लाउड होगा और यहाँ पे हाई क्लाउड होगा। ठीक है, देखिए हाई क्लाउड क्या होता है ना, ये काफ़ी थिन होता है, तो ये सोलर रेडिएशन को आने देता है, बट जो आउटगोइंग रेडिएशन होती है लॉन्ग वेव, उसको ट्रैप कर लेता है। और लो क्लाउड क्या होता है, ये काफ़ी ठीक होता है, ये सोलर रेडिएशन आने नहीं देता। ठीक है, बल्कि ये भी ट्रैप करता है, लेकिन नेट जो ये इसका इफेक्ट होता है, ये कूलिंग इफेक्ट देता है, और हाई क्लाउड ये वार्मिंग इफेक्ट देता है। तो आप देख लीजिए, हाई क्लाउड कूलिंग इफेक्ट दे रहा है, नहीं, हाई क्लाउड वार्मिंग इफेक्ट देता है, और लो क्लाउड ये सारी हीट को रोक लिया है, तो ये कूलिंग इफेक्ट देगा। ये क्या दे रहा है, काउज वार्मिंग इफेक्ट। ये गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा, नाइदर 1 नाइदर 2। 82 देखते हैं। BDBD इज़ अ लार्ज रिफ्यूजी सेटलमेंट इन नॉर्थ वेस्ट केनिया। ओके, केनिया कोई और, मतलब कोई और देश भी तो हो सकता है, मान लो कि ये यूपीएससी खेल सकती है, तो यहाँ पे हम सतर्क रहेंगे। ठीक है, सम पीपुल हु फ्लेड फ्रॉम साउथ सूडान सिविल वॉर लिव्ड इन BDBD। ठीक है, सम पीपुल हु फ्लेड फ्रॉम सिविल वॉर इन सोमालिया लिव इन ददाब रिफ्यूज। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था, सम पीपल आ जाए, ये बिल्कुल इसका 99% केस में ये स्टेटमेंट सही होता है। ये भी एक एप्टीट्यूड जो आपको इससे पहले पढ़ाया गया है। ठीक है, यहाँ पे केनिया नहीं होगा, यूपीएससी फिर से खेली है, यहाँ क्या होगा, युगांडा होगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर होगा 2 3। 83 तुर्की स्टेट। ठीक है, अर्मेनिया एक क्रिश्चियन देश है। आप इसमें ऐसे समझ लो ना, तुर्की के स्टेट वो स्टेट होते हैं जहाँ पे टर्किश लैंग्वेज बोले जाते हैं, और टर्किश लैंग्वेज बोलने वाले मेनली वो मुस्लिम स्टेट्स होंगे। तो जो क्रिश्चियन स्टेट है उसको अलग कर लो आप। अर्मेनिया क्रिश्चियन स्टेट, क्रोशिया रोमानिया क्रिश्चियन स्टेट, बचे कौन से, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान। तो आंसर कौन सा होगा, 2 5। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। अब देखते हैं 84 पे आते हैं। 84 ये कह रहा है कि गुजरात हैज़ द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया। गुजरात के पास लार्जेस्ट सोलर पार्क है। कितना सही सीधा साधा स्टेटमेंट है, गुजरात है या फिर कोई और, ये गलत हो गया। राजस्थान के पास है, राजस्थान के पास है। और भदला सोलर पार्क जो है
ये आपको लार्जेस्ट सोलर पार्क है इंडिया का। केरला हैज़ फुल्ली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, केरल के पास है अभी, कोचीन एयरपोर्ट जो है वो हाल में बना है। गोवा हैज़ द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट इन इंडिया, नहीं गोवा नहीं है, बल्कि ये रामागोंदम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कहाँ पे, तेलंगाना में। ये कहाँ होगा, तेलंगाना, ठीक है। इसका क्या होगा आंसर, ओनली 2। 85 देखते हैं, विथ रेफरेंस टू यूएन क्लॉज, ओके। इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, कोस्टल स्टेट हैज़ राइट टू स्टैब्लिश कहाँ पे, टेरिटोरियल सी अप टू एक्सीडिंग 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। मतलब कोस्टल स्टेट के पास है वो राइट है कि वो बेस लाइन से वो 12 नॉटिकल माइल्स तक वो अपने टेरिटोरियल एक्सटेंड करती है, ठीक है। जैसे इंडिया मान लो तो 12 नॉटिकल माइल्स ये हो गया, ठीक है। सीप ऑफ ऑल द स्टेट वेदर कोस्टल और लैंडलॉक्ड इंजॉय द राइट टू इनोसेंट पैसेज थ्रू द टेरिटोरियल सी, हाँ राइट टू इनोसेंट पैसेज थ्रू टेरिटोरियल सी ये अलाउड है, ये अलाउड है, और ये भी स्टेटमेंट आपको सही होगा। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो आपको 200 नॉटिकल माइल तक होता है, ज्योग्राफी में ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, कहाँ पे, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल, और टेरिटोरियल कहाँ तक होता है, 12 नॉटिकल माइल तक। तो यही कह रहा है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल फ्रॉम बेस लाइन विच इज ब्रेथ ऑफ द टेरिटोरियल सी इज मेजर, ठीक है। जहाँ पे आपको, जहाँ से आपको टेरिटोरियल सी मेजर, टेरिटोरियल सी कहाँ से मेजर होता है, बेस लाइन से, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये भी बेस लाइन से। तो क्या होगा इसका आंसर, 1 2 3, ठीक है। 86 देखते हैं, सेनकाकू आइलैंड, ये काफ़ी न्यूज़ में था, चाइना और जापान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट सेनकाकू आइलैंड को लेकर के ही था। दोनों इस आइलैंड पे अपना जो है वो हक जमा रहे थे कि हमारी ये आइलैंड है, हमारी आइलैंड। तो क्या होगा इसका बेस्ट आंसर, चाइना एंड जापान इंगेज इन मैरीटाइम डिस्प्यूट ओवर दी आइलैंड इन ईस्ट चाइना सी, और बाकी जो है वो आपको मिसलीड करने के लिए है कि यहाँ पे आपको अमेरिकन मिलिट्री बेस है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे आईसीजे जो है वो डिक्लेयर किया है यहाँ पे नो मैंस लैंड, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस मिसलीड करने के लिए है। 87 इसमें क्या ही बताऊँ, इसका आंसर तो आ ही गया। अब इसमें ये पुराना न्यूज़ में था तो इसको छोड़ देते हैं। ये भी, ये जगह का नाम है, तो इसका भी आंसर भी आ गया, बिल्कुल सही है। हाँ, इसमें क्या था, इसमें इसका आंसर क्या था, 87 का, 87 का ओनली 1 सही था, इसका आंसर ओनली 3 होगा, और ये तीनों सही है अपना, सिर्फ ये गलत है, चैट गलत है। क्या गलत है, चैट वाला ये वाला क्वेश्चन है वो गलत हो गया, ठीक है। ओके, इसमें क्या है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है और ये गलत है। कैटालोनिया ये स्पेन में पड़ता है, और कैबो डेलगाडो ये आपको मेडागास्कर में पड़ता है, सॉरी मोजाम्बिक में पड़ता है ये, ठीक है। 89 देखते हैं, विथ रेफरेंस टू इंडियन लॉज अबाउट द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। अब देखते हैं, अब इसमें कहता है कि अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेकर कौन सा स्टेटमेंट सही है। वाइल्ड एनिमल्स आर सोल प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट, वाइल्ड एनिमल जो है गवर्नमेंट की सोल प्रॉपर्टी है। कितने एक्सट्रीम स्टेटमेंट दोस्तों, गवर्नमेंट की सोल प्रॉपर्टी वही है, कोई वाइल्ड एनिमल की डेथ हो गई है, या फिर आप ये समझ लो कि किसी का शिकार हो गया है, कोई पकड़ा गया है, तो फिर वहाँ पे गवर्नमेंट एक्शन लेती है, वो सोल प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हो जाती है। लेकिन कोई भी वाइल्ड एनिमल है, मान लो वो आराम से फॉरेस्ट में मूव कर रहा है, टहल रहा है, खा पी रहा है, अपनी ज़िंदगी जी रहा है, तो क्या वो गवर्नमेंट की सोल प्रॉपर्टी होगी, नहीं, वो नहीं होगी। तो 1 काट दो ना, 2 और 3 बचे हैं। When wild animal is declared protected, such animal is entitled for the equal protection whether it is found in protected area। बिल्कुल, वाइल्ड एनिमल जो प्रोटेक्टेड डिक्लेयर हो गया, चाहे वो आपको सर्कस का शेर हो या फिर जंगल का शेर हो, उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। और अगर आप यहाँ भी सर्कस के शेर को मारोगे, वहाँ भी अगर मार दोगे, आपको इक्वल सजा होगी। तो बिल्कुल ये सही होगा स्टेटमेंट। एप्रीहेंशन ऑफ प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल बिकमिंग डेंजर टू ह्यूमन लाइफ इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इट्स कैप्चर एंड किलिंग। अच्छा, कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट दोस्तों, मतलब ये कह रहा है कि अगर किसी वाइल्ड एनिमल से आपको डर है, डेंजर है, मतलब कोई वाइल्ड एनिमल से ह्यूमन लाइफ को डेंजर है, और अगर डेंजर है तो आप उस वाइल्ड एनिमल को कैप्चर करके मार सकते हो। मतलब कि डेंजर टू ह्यूमन लाइफ इज सफिशिएंट ग्राउंड, मतलब डेंजर है तो वो मतलब सफिशिएंट ग्राउंड है कैप्चर करने के लिए और मारने के लिए। ये गलत है। आपको लायन से भी तो डेंजर है, टाइगर से तो डेंजर है, कितने वाइल्ड एनिमल से डेंजर है हमें, लेकिन क्या हम उसको मार सकते हैं, क्या नहीं मार सकते हैं,
बिल्कुल सरकार पकड़ के चल जाएगी, आपको जेल में डाल देगी। तो ये 3 स्टेटमेंट तो एक्सट्रीम हो गया, गलत हो गया। तो क्या होगा, 2 होगा। 90 देखते हैं, इसमें ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेल नोन फॉर कल्टिवेटर ऑफ फंगाई, ठीक है, तो क्या होगा, एंट होगा इसका, ठीक है। देख लो फिर से क्वेश्चन ये वाला, सर्टेन स्पेसीज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर वेल नोन कल्टिवेशन ऑफ फंजाई, तो क्या होगा इसका, एंट होगा। एंट इज वेल नोन कल्टिवेटर ऑफ फंजाई है, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला, इसका तो बिल्कुल सही है। धौली उड़ीसा, ये बिल्कुल सही है। ईरागुडी आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। जौगदा मध्य प्रदेश, जौगदा मध्य प्रदेश में नहीं है दोस्तों, जौगदा आपको पड़ेगा उड़ीसा में। कलसी कर्नाटक, नहीं कर्नाटक नहीं होगा, कलसी आपको पड़ेगा देहरादून में, ठीक है। तो ये आपको क्या होगा, 1 2, ठीक है। 92 नानुक चंदेल, जया भुक्ति परमार, नागभट्ट, गुर्जर प्रतिहार, भोज, राष्ट्रकूट, तो इसका भी स्टेटमेंट हम लोगों ने सही मारा है। 4 है तो 2 मारो, 5 है तो 3 मारो। तो ये 90% केस में हिट होगा ही होगा, ये तो स्लोगन है हमारे इस सीरीज़ का। तो सॉरी, जया शक्ति ना, जया शक्ति परमार में नहीं होगा, जया शक्ति क्या होगा, चंदेल का है। और भोज जो है राष्ट्रकूट का नहीं है, भोज क्या है, परमार का है। तो क्या होगा, सिर्फ नानुक और नागभट्ट ही सही होंगे। 93 देखते हैं। अब इसमें कह रहा है कि संगम लिटरेचर को लेके कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो संगम पोएम्स आर डिवाइड ऑफ एनी रेफरेंस ऑफ मटेरियल, अच्छा कोई भी मटेरियल, अब संगम पोएम्स में कोई भी मटेरियल कल्चर का रेफरेंस नहीं लिया गया होगा, कितना एक्सट्रीम है। डेफिनेटली इतने पोएम्स लिखे गए हैं संगम एरा में, डेफिनेटली किसी न किसी में तो होगा। सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ण वाज नोन टू द संगम पोइट्स, अच्छा सोशल क्लास वर्ण का सोशल क्लासिफिकेशन जो होगा वो संगम पोइट्स के लिए नोन होगा, तो ये हो सकता है। संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस टू वॉरियर एथिक एक्सट्रीम, संगम लिटरेचर रिफर्स टू मैजिकल फोर्सेस आर इरेशनल, अच्छा मैजिकल फोर्सेस को इन्होंने इरेशनल बताया, पुराने समय में मैजिकल फोर्स का बहुत प्रचलन था, तो ये भी एक्सट्रीम लग रहा है। तो क्या होगा इसका आंसर, 93 का बी होगा कि हाँ सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ण वाज नोन टू संगम पोइट। ये तो होना ही चाहिए, पोइट्स हैं तो पोइट वही लोग होंगे जो ज्ञानी होंगे, और ज्ञानी होंगे तो डेफिनेटली उनको सोशल स्ट्रक्चर उनको पता होगा समाज का। 94 देखते हैं। योग वशिष्ठ जो है वो ट्रांसलेट किया गया था पर्सियन में निजामुद्दीन पानीपति के द्वारा, किसके शासनकाल में, ओके तो इसका क्या होगा आंसर, अकबर के शासनकाल में इसको किया गया था। तो इसको आप रट लो, ठीक है, इसको रट लो, आप रिमेंबर कर लो। 95 वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टेच्यू सिटिंग इन द पोज ऑफ रामानुजा, जो इनॉग्रेट हुआ था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हैदराबाद में, तो उसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है टीचिंग ऑफ रामानुजा को। अच्छा रामानुजा ने दिया था कौन सा, विशिष्ट अद्वैत दिया था ना, विशिष्ट अद्वैत, क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। तो इसमें क्या होगा कि रामानुजा ये वैष्णव संत थे ना, तो इन्होंने क्या बोला था कि आपको अगर भगवान की प्राप्ति करनी है, अगर लिबरेशन लेना है, भगवान से मिलना है, तो आपको थ्रू भक्ति दिखाओ या डिवोशन दिखाओ, तो वही एक रास्ता है। बाकी इन्होंने नकारा था कि ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, तो ये नहीं, बल्कि भक्ति और डिवोशन का रास्ता इन्होंने दिखाया था, ठीक है। तो बेस्ट मीन्स फॉर सेल्वेशन वाज डिवोशन, पहला ही यही है, ठीक है। वेद आर इटर्नल, नहीं ये नहीं, वेद आर इटर्नल सेल्फ एक्सटेंशन ये नहीं होगा। फिर बाकी का तो लॉजिकल आर्गूमेंट ये नहीं होगा, सेल्वेशन थ्रू मेडिटेशन ये भी नहीं होगा, तो ये ठीक है। भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट बहुत, सॉरी भक्ति मूवमेंट स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। 96 देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर अभी हाल में इनॉग्रेट किया था उन्होंने सर्किट हाउस ऑफ नियर सोमनाथ टेम्पल एट वेरावल, तो इसमें सोमनाथ टेम्पल को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट सही है। सोमनाथ टेम्पल इज़ वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग श्राइन, ठीक है। कितने ज्योतिर्लिंग है दोस्तों, 12 है ना, ठीक है। तो ये भी आता है, सोमनाथ भी आता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वाज गिवन बाय अल बिरूनी। अल बिरूनी अप्रोक्सीमेटली आपको 1000 AD के आसपास ये आपको दिखेंगे ना, हाँ मेरे ख्याल से ऐसे इधर ही दिखते हैं। तो आप अल बिरूनी से आप ऐसा कर सकते हो कि हाँ ये मे बी इन्होंने किताब लिखा था, किताबुल हिंद ना, तो उस समय में ये डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं अपने बुक में सोमनाथ के बारे में, तो ये आप ले सकते हो, हाँ इसका चांस है सही होने का, ठीक है। प्राण प्रतिष्ठा ऑफ सोमनाथ टेम्पल वॉज डन बाय प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन। अच्छा ये एस राधाकृष्णन थे या फिर राजेंद्र प्रसाद थे या फिर जवाहरलाल नेहरू थे, कौन थे,
यहाँ पे ये यूपीएससी ट्रैप खेल सकती है। तो यहाँ पे आप सतर्क रहना। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, आंसर क्या होगा, 1-2 होगा। एस राधा कृष्णन नहीं होंगे, राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, 97। अब इसमें कह रहा है कि 20 सेल और टी सेल को लेके जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब कौन करता है। ठीक है, इन ह्यूमन बॉडी। तो बी सेल, बी एंड टी सेल क्या है, बी टी सेल एक आपको इम्यून सिस्टम का ना एक क्रिटिकल कंपोनेंट है। और इम्यून सिस्टम का काम क्या है कि आपकी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करना, पैथोजन से प्रोटेक्ट करना। तो दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्वेंटल एलर्जेंस। ठीक है, थोड़ा लग रहा है सही है। दे एलिवेट द बॉडी पेन एंड इन्फ्लेमेशन। दे एक्ट एज इम्यूनो सप्रेसेंट्स इन बॉडी। दे प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिजीजेज काउज बाय पैथोजेंस। तो बेस्ट रिफ्लेक्ट कौन सा होगा, बेस्ट तो यही होगा। 97। 98 देखते हैं। अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमन, नैनो पार्टिकल डोंट एग्जिस्ट इन नेचर। नहीं, अरे भाई वोल्केनो से भी तो नैनो पार्टिकल निकलता है। तो अब ये कह रहा है कि वही नैनो पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं नेचर में जो इंसान ने बनाया है। नहीं, वोल्केनो जो है हमारे नेचर से प्रोवाइड होता है, तो उस वोल्केनो से भी जो है नैनो पार्टिकल निकलता है। नैनो पार्टिकल तो 1 काट दो ना, 1 कटेगा 1 कटेगा, 3 एंड 2, 3 2 ही देखते हैं डायरेक्ट ना। तो 3 तो सही ही होगा। नैनो पार्टिकल आर ऑफ सम मेटालिक ऑक्साइड्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सम कॉस्मेटिक। बिल्कुल भाई, नैनो पार्टिकल क्या रहा है कि इसका काम इसमें कर सकते हैं, उसका काम उसमें कर सकते हैं, इतने से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो वो सही होता ही होता है। तो इसमें कह रहा है कि नैनो पार्टिकल जो है वो आपको कुछ कॉस्मेटिक्स बनाने में ये मतलब कि इनकी जरूरत, मतलब ये यूज़ किया जाता है। तो ये स्ट्रीम सही होगा। नैनो पार्टिकल ऑफ सम कमर्शियल प्रोडक्ट विच इंटर द इन्वायरमेंट आर अनसेफ फॉर द ह्यूमन। ठीक है, नैनो पार्टिकल ऑफ सम कमर्शियल प्रोडक्ट विच इंटर द इन्वायरमेंट। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, नैनो पार्टिकल का है वो आपको ह्यूमन के लिए भी तो अनसेफ है ना। बिल्कुल, तो क्या होगा 2-3। डीएनए बारकोडिंग को लेकर के यहाँ सवाल है। एक्सेस द एज ऑफ प्लांट एनिमल। नहीं, प्लांट देखिए डीएनए से ना हमको एज पता नहीं चलता है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एज पता चलता है तो आपको कार्बन डेटिंग कर लो, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कर लो। ठीक है, तो ये गलत करो। 1 कटेगा, ये कटेगा। ठीक है, बचे 3 तो सही है, 2 देख लेते हैं। डिस्टिंग्विश अमंग स्पेसीज दैट लुक अलाइक। ठीक है, जो मतलब कि डिस्टिंग्विश कर पाता है ना स्पेसीज को, जो अलग अलग दिखते हैं, तो डीएनए से ही पता चलता है। ये तो बिल्कुल सही है। आइडेंटिफाई द अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल इन प्रोसेस फूड्स। ठीक है, जैसे मान लो कि अब आइडेंटिफाई करता है, जैसे मान लो कि आपने फिश प्रोडक्ट खरीदा है और फिश प्रोडक्ट में मतलब कि किसी और फिश, मतलब जो फिश उसमें प्रिस्क्राइब होना चाहिए ना, वो किसी और फिश का उसने इस्तेमाल कर लिया है। हर्बल प्रोडक्ट में किसी और प्लांट स्पीसीज का उसने इस्तेमाल कर लिया, उसका चेक कैसे होगा, डीएनए से ही चेक होगा। तो ठीक है, तो वो क्या होगा इसका आंसर 2-3। अब इसमें क्या एसिड रेन में सिंपल नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये तो आसान क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का सवाल है। ठीक है दोस्तों, तो सक्सेसफुली हम लोगों ने 2022 को कवर कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे मूव 2021 की तरफ। थैंक यू सो मच।